Hello everyone, we are Mahnur Sheikh and Suraj Kumar and the topic is X509 and PGP. So I'll be explaining about X509 and Suraj will be explaining PGP. So let's dive in. तो X509 क्या है? X509 हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है जिसमें यूजर्स को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो कोई ना कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही होती है और उनको इनक्रिप्ट कर रही होती है अपनी प्राइवेट की को यूज करके। एंड देन वो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो हम देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन है, वो इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स होती है। और फिर अगेन एक डेटाबेस मेंटेन किया जाता है सारे यूजर्स के लिए और ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए हमारा यूजफुल है, जैसे कि आईपी सिक्योरिटी हो गया, टीएलएस हो गया। और क्योंकि इनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है तो आरएसए इज अ रिकमेंडेशन। वैसे कोई भी एल्गोरिदम यूज किया जा सकता है बट आरएसए इज जस्ट अ रिकमेंडेशन। तो X509 सर्टिफिकेट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो सबसे पहले वर्जन है, जैसे कि 1, 2 और 3 क्या वर्जन है उसी पे डिपेंड करता है कि फर्दर सर्टिफिकेट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो सबसे पहले है हमारे पास सीरियल नंबर, जो कि एक सर्टिफिकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी अलॉट कर रही होती है। जैसे हम एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री हमारे पास एक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है जिसे हम आईडी कहते हैं, सीएनआईसी कहते हैं। तो हम उस नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं। तो इन द सेम वे वो सर्टिफिकेट भी किसी नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई हो रहा होता है। आफ्टर दैट सिग्नेचर एल्गोरिदम आइडेंटिफायर, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है तो सिग्नेचर आइडेंटिफायर इज एसेंशियल। देन इशूअर X500 नेम, जो कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का नेम है, एंड X500 इज द डायरेक्टरी। तो पीरियड ऑफ वैलिडिटी होता है उसके बाद, दैट इज कि इस डेट से लेकर इस डेट तक ये सर्टिफिकेट वैलिड है। आफ्टर दैट वो एक्सपायर हो जाता है एंड देन वी गो फॉर रिन्यूअल और समथिंग। देन हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट नेम, दैट इज अगेन X500 डायरेक्टरी के अंदर होता है वो नेम ऑफ द ऑनर, यानी जिस यूजर को वो सर्टिफिकेट अलॉट होगा। और उसके बाद सब्जेक्ट पब्लिक की इन्फॉर्मेशन जिसमें एल्गोरिदम पैरामीटर्स और की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर हमारे पास आ जाता है इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर, सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर, जिसमें हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई कर होते हैं यूजर को और इशूअर को। देन हमारे पास आ जाती हैं एक्सटेंशन फील्ड्स, जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। एंड एट देन हमारे पास होती है सिग्नेचर, जो कि हैश होता है इन सारी फील्ड्स का जो अबव हमने बताई। तो आगे चलने से पहले लेट्स सी दिस नोटेशन। इस नोटेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ए कोई यूजर है और इसका सर्टिफिकेट साइन कर रही है कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। जैसे लिखा हुआ है डिनोट्स सर्टिफिकेट फॉर ए इज साइंड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। तो हम जब भी बताएंगे कि किसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने इस यूजर का सर्टिफिकेट साइन किया है तो हम उसको इस नोटेशन के थ्रू डिनोट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो फिगर्स हैं। जो ए है वो हमें बता रही है X509 सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी होती है, और दूसरी हमें इन्फॉर्मेशन जो बता रही है वो है रिवोकेशन लिस्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो रिवोकेशन लिस्ट को हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि ये क्या है। इसके अंदर सेम वही सारी फील्ड्स हैं जो मैंने पहले बताई आपको, जो यहाँ पे लिखी हुई हुई हैं। तो यहाँ पे बताया ये हुआ है कि वर्जन 1 के अंदर सब्जेक्ट पब्लिक की इन्फॉर्मेशन तक सारी फील्ड्स होती हैं। अब अगर इसके अंदर हम दो फील्ड्स और ऐड करते हैं जो कि इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर और सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर की हैं, तो ये वर्जन 2 का सर्टिफिकेट है। एंड इफ अगर उस सर्टिफिकेट के अंदर एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं तो वो वर्जन थर्ड वर्जन का सर्टिफिकेट है। अब डिस्पाइट या रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वर्जन इज, जो सिग्नेचर इन्फॉर्मेशन है वो सारे सर्टिफिकेट्स के अंदर मौजूद होती है। तो ऑब्टेनिंग अ यूजर सर्टिफिकेट, तो यूजर सर्टिफिकेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कौन डिफाइन करता है, वो एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी डिफाइन कर रही होती है कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि एनी यूजर विद एक्सेस टू पब्लिक की ऑफ द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कैन रिकवर द यूजर पब्लिक की दैट वाज सर्टिफाइड। अब जो यूजर ए है फॉर एग्जांपल, उसके पास पब्लिक की है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की जिसने उसका सर्टिफिकेट साइन किया है। तो जब उसके पास पब्लिक की आ जाएगी ए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की, तो उसके पास बाकी वो सारे यूजर्स जिनके सर्टिफिकेट भी उसी सेम सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने साइन किए हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन भी उस एक यूजर के पास आ जाएगी। देन नोबडी अदर देन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कैन मॉडिफाई द सर्टिफिकेट विदाउट दिस बीइंग डिटेक्टेड। तो जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जिस यूजर का सर्टिफिकेट साइन करेगी वही उस सर्टिफिकेट को मॉडिफाई भी कर सकती है, नो वन एल्स। तो उसके अलावा हमारे पास हायरार्की का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको समझने के लिए आगे ज्यादा समझ आएगा, बट यहाँ पे इमेजिन करें कि हमारे पास X2 नहीं है फिलहाल और B जो है उसका सर्टिफिकेट भी X1 साइन करता है। तो इन दैट केस ए और बी दोनों का सर्टिफिकेट
X1 सर्टिफिकेशन अथॉरिटी साइन कर रही है, तो उस केस में A को पब्लिक की पता होगी X1 की और B को भी पब्लिक की पता होगी X1 की। दैट मीन्स कि A और B आपस में म्यूचुअली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं विद और एक दूसरे को म्यूचुअली ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम तब आता है जब हमारे पास डिफरेंट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज होती हैं, जैसे X1 और X2। अब यहाँ पे X1 A का सर्टिफिकेट साइन कर रहा है और X2 प्रोवाइड कर रहा है सर्टिफिकेट B को। तो अब अगर हमारे पास A कम्युनिकेट करना चाहता है B के साथ, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज A के पास X2 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन देन कि अगर A के पास पब्लिक की मौजूद हो B की, तो भी वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता B के साथ बिकॉज A के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके सर्टिफिकेट प्रोवाइडर की। तो उसके लिए हायरार्की का कॉन्सेप्ट आता है। इट मींस के जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं वो भी आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करें या एक दूसरे को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें या कीज प्रोवाइड करें। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, दे आर अज्यूम टू नो द सी एस पब्लिक की। तो अगर ए का सर्टिफिकेट साइन किया है एक्स ने और बी का भी सर्टिफिकेट साइन किया है एक्स ने, तो ए एंड बी कैन कम्युनिकेट बिकॉज ए के पास पब्लिक की मौजूद होगी बी की। अदरवाइज हमारे पास हायरार्की बनेगी बिकॉज ए के पास X2 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और B का सर्टिफिकेट या उसकी पब्लिक की इवन देन अगर उस A को पता भी है तो भी यूजलेस है बिकॉज X2 की उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस केस में A can obtain X2's पब्लिक की from X1 if X2 also signed by X1। तो अगर X2 अपना सर्टिफिकेट साइन करवाता है X1 अथॉरिटी के थ्रू, तो A के पास इन्फॉर्मेशन होगी X1 की पब्लिक की और उसके थ्रू उसने, क्योंकि X1 ने X2 का सर्टिफिकेट साइन किया है, तो A X2 को जानता है और उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है एंड थ्रू दिस वे वो B को कम्युनिकेट कर सकता है। Hierarchy is also used certificate linking members of hierarchy to validate the other certification authorities। तो यही बात कि जब किसी एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी दूसरी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को लिंक करेगी या उसको साइन करेगी, तो वो आपस में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर सकते हैं। तो each certification authority has certificates for clients that is forward and parents that is backward। तो कोई भी अथॉरिटी किसी दूसरी अथॉरिटी से अपना सर्टिफिकेट साइन करवा भी सकती है और किसी और सर्टिफिकेट का किसी और अथॉरिटी का सर्टिफिकेट साइन कर भी सकती है। तो ईच क्लाइंट ट्रस्ट पेरेंट सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पे हायरार्की वाली बात, जैसे यहाँ पे ए और सी दोनों एक्स के थ्रू अपना सर्टिफिकेट साइन करवा रहे हैं, तो दे बोथ हैव द कॉमन सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो दे कैन कम्युनिकेट। बट व्हाट इफ ए ने अगर बी के साथ कम्युनिकेट करना हो या सी ने बी के साथ कम्युनिकेट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल सर्टिफिकेट्स बनेंगे या एक हायरार्की बनेगी पूरी। तो जब ए ने कम्युनिकेट करना है बी के साथ, तो ए ने अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लिया एक्स से, एक्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा डब्ल्यू को, यानी एक्स साइन करेगा एक सर्टिफिकेट और वो प्रोवाइड किया जाएगा डब्ल्यू को, और डब्ल्यू सर्टिफिकेट साइन करेगा वी का, वी वाई का सर्टिफिकेट साइन करेगा, वाई जेड का सर्टिफिकेट साइन करेगा और जेड ने प्रोवाइड किया हुआ है सर्टिफिकेट बी को। और यही बात हमें यहाँ पे बताई जा रही है कि जब ए बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो वो एक पाथ स्टेब्लिश करेंगे जो कि इसके थ्रू पता चल रहा है हमें। और अगर बी वापस कम्युनिकेट करना चाह रहा है ए के साथ, तो बी का सर्टिफिकेट साइन किया है जेड ने, देन जेड वुड साइन सर्टिफिकेट फॉर वाई, वाई वुड साइन सर्टिफिकेट फॉर वी, वी वुड साइन सर्टिफिकेट फॉर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वुड साइन सर्टिफिकेट फॉर एक्स एंड एक्स वुड साइन सर्टिफिकेट फॉर ए। तो बी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट टू ए। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है इस बात के थ्रू। और इस नोटेशन का जो बेसिकली मतलब है वो ये है कि ए को एक्स की पब्लिक की पता है, यानी ए को अपने सर्टिफिकेट प्रोवाइडर की पब्लिक की पता है। ऑल्सो दैट कि ए को जब इसकी पब्लिक की पता है, तो वो सारे यूजर्स जिनका सर्टिफिकेट एक्स ने साइन किया है उन सब की भी पब्लिक की ए को पता है। दैट इज यहाँ पे ए को सी की पब्लिक की भी पता है और डब्ल्यू की भी पता है। देन हम आते हैं रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट पर। तो रिवोकेशन का मतलब यह है कि रिन्यूअल। तो इसके काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, यूजर्स प्राइवेट की इज अज्यूम्ड टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, या फिर यूजर इज नो लॉन्गर सर्टिफाइड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, या सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इज अज्यूम्ड टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, या फिर एक्सपायरेशन ऑफ सर्टिफिकेट हैज अकर्ड। तो ये वो सारे रीजन है जिसकी वजह से रिन्यूअल होता है। जैसे हमारा अगर CNIC किसी का एक्सपायर हो गया है या गुम हो गया है या व्हाटएवर, तो इन्हीं रीजंस के बेसिस पे रिवोकेशन हो रही है। और अब हम बैक चलते हैं उस फिगर पे जो कि ये है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। पहले तो हमारे पास है सिग्नेचर एल्गोरिदम आइडेंटिफायर, जो कि सेम फील्ड हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है, जिसके अंदर एल्गोरिदम और पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन है।
देन हमारे पास सेकंड फील्ड जो हमारे जब हम रिन्यू करवा रहे होते हैं सर्टिफिकेट को, तो हमारे पास इशूअर नेम होता है कि कौन सी अथॉरिटी ने ये इशू किया है। देन दिस अपडेट डेट, यानी कि कौन सी डेट पे रिन्यू हुआ है, कब इसकी रिन्यूअल रिक्वेस्ट आई है, तो वो अपडेट डेट होती है। या नेक्स्ट डेट उसके बाद आती है हमारे पास कि कब इसका नेक्स्ट डेट आएगा जब ये रिन्यू हो पाएगा। उसके बाद हमारे पास एक फील्ड आती है जो कि है रिवोक्ड सर्टिफिकेट की फील्ड, जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन है सर्टिफिकेट, यूजर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर एंड देन रिवोकेशन डेट, कि ये सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है और इस डेट पे ये रिवोक हुआ था। और ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट मल्टीपल टाइम्स रिवोक हो सकता है, तो वो जितनी दफा रिवोक होगा उतनी दफा रिवोक्ड सर्टिफिकेट की फील्ड इस रिवोकेशन लिस्ट के अंदर ऐड होगी। इसी वजह से लास्ट में यहाँ पे रिवोक सर्टिफिकेट की फील्ड दोबारा दी गई है कि हर रिन्यूअल के लिए एक दफा एक ये वाली एंट्री होगी। एंड एट द एंड हमारे पास सिग्नेचर है, दैट इज एल्गोरिथम पैरामीटर एंड एनक्रिप्टेड, जो कि सेम फील्ड हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है। तो आगे चलते हैं। देन ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स। अब ऑथेंटिकेशन के हमारे पास 3 प्रोसीजर्स हैं X509 के अंदर, जो कि 1 वे, 2 वे और 3 वे है, और सारे के सारे हमारे पास पब्लिक की सिग्नेचर्स को यूज कर रहे होते हैं। तो 1 वे ऑथेंटिकेशन में ए ऑथेंटिकेट कर रहा होता है बी को, दैट इज ए की आइडेंटिटी और ए ने जो मैसेज भेजा है वो होता है, और वो किसके लिए मैसेज है, यानी बी की तरफ जा रहा है, बी के लिए इंटेंडेड है, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है। एंड एट द एंड क्योंकि क्रिप्टोग्राफी हो रही है तो इंटीग्रिटी और ओरिजिनलिटी तो होगी ही। Then message must include timestamp, nonce, B's identity and is signed by A. तो nonce यहाँ पे मेन है। nonce हमारे पास एक रैंडम या सूडो रैंडम नंबर होता है जिसके थ्रू जो A और B के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, ऑब्वियसली प्राइवेट कम्युनिकेशन है, तो उसको सिक्योर करने के लिए ये नंबर होता है, जनरेट किया जाता है। और ऑल्सो ये रीप्ले अटैक्स को प्रिवेंट या डिटेक्ट कर रहा होता है। और मोर ओवर हमारे पास में इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर बी, तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो कि बी के लिए हो सकती है जब हम ए टू बी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या 1 वे ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं। 2 वे ऑथेंटिकेशन में ना सिर्फ ए से बी के पास मैसेज जाता है, बी से ए के पास वापस मैसेज भी आता है, दैट इज के बी आइडेंटिफाई करता है ए को, उसको ऑथेंटिकेट कर लेता है। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले ही की बताई है। देन हमारे पास रिप्लाई इंक्लूड्स ओरिजिनल नॉन्स फ्रॉम ए, जो कि ए ने बी को भेजा था, ऑल्सो द टाइम स्टैम्प एंड नॉन्स फ्रॉम बी। अब ये जो नॉन्स है ये बी खुद भेजेगा अपनी तरफ से कि ये मतलब मेरा प्राइवेट नंबर है। एंड देन मे इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर ए, जैसे ए ने बी की तरफ सेशन की है, इस तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजी थी, तो बी भी ए की तरफ इन्फॉर्मेशन भेजता है। 3 वे कम्युनिकेशन में हमारे पास ये होता है कि ए देन अगेन बी को एक ऑथेंटिकेशन मैसेज भेज रहा होता है, जिसमें ये होता है कि रिप्लाई फ्रॉम ए बैक टू बी कंटेनिंग साइंड कॉपी ऑफ नॉन्स फ्रॉम बी। जो बी ने एक रैंडम नंबर भेजा था या सीडो रैंडम नंबर भेजा था, उसकी साइंड कॉपी वापस ए बी को भेजता है। और दैट मीन्स क्या, टाइम स्टैम्प्स नीड टू बी चेक्ड और रिलाइड अपॉन। तो ये फिगर वो सारी बात बता रही है कि सबसे पहले टाइम स्टैम्प का पता चल रहा होता है, टाइम स्टैम्प होता है, देन हमारे पास आर ए होता है जो कि नॉन्स है, जो कि नंबर है, आइडेंटिटी होती है बी की, डेटा होता है, देन फिर हमारे पास इंक्रिप्शन होती है, पब्लिक की एंड सीक्रेट की। देन अगेन बी भी हमारे पास जब रिप्लाई भेज रहा होता है तो यही सारी फील्ड्स होती हैं उसमें भी। और एट द एंड जब 3 वे कम्युनिकेशन में ए हमारे पास एक मैसेज भेज रहा होता है, तो उसमें साइन कॉपी ऑफ नॉन्स फ्रॉम बी की जो बात थी वो होती है। दैट्स ऑल फॉर X509 एंड ओवर टू सूरज।